अलवफा न्यूज़ रहे खबरों से बाखबर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अलवफा न्यूज़ के साथ आपकी होस्ट शुमाइला आरिफ। नाज़रीन, इस वक्त हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मौजूद हैं। आज बजट 2023 रिलीज़ किया गया है, इसी हवाले से हम ये कवर करने के लिए आए हैं। आइए चलिए आपको दिखाते हैं। फाइलर्स हैं जिनकी एनरोलमेंट नहीं मिली, उनके उसके बराबर में कोई काम नहीं करना चाहिए था, लेकिन बहुत बड़ा रेवेन्यू मिला। दूसरा, कैश फ्लो चेक के ऊपर 0.6% जो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, ये जो है ये बहुत मैं समझता हूँ कि खासा हार्श स्टेप है, क्योंकि आपने पहले काफ़ी अपने आर्ग्यूमेंट करके झगड़े करके जर्नलिस्ट को खत्म करवाया था पिछली दफा। मैं समझता हूँ उसमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो है उसी पानी, उसी लेबर, उसी ज़मीन के साथ 3 गुना और 4 गुना भी की जा सकती है। गवर्नमेंट ने शायद पहली मरतबा इस तरफ तो मुझे दी है, क्वालिटी अपनी सीट की तरफ तो मुझे दी है, खत्म कर रहे हैं। और जो उम्मीद है इन इक़दाम से मुल्क में मयारी बीज के आने की वजह से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जो इस वक्त बजट पेश किया जा रहा है और जिसके इब्तिदाई आदाद व शुमार सामने आए हैं, उसके मुताबिक ये बजट जो है वो मेरी नज़र में एक डायरेक्शन लेस बजट है। होना ये चाहिए कि बजट एक दस्तावेज़ से बढ़कर एक सिमत का तयन करे और ये बताए कि हुकूमत की तरजीहात क्या हैं और हुकूमत जो है मईशत को और मजमूई तौर के ऊपर जो हमारी बिज़नेस एनवायरनमेंट है उसको कहाँ लेके जा रही है। हमने ये देखा कि जो तजावीज़ हमने वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना को पेश की, उसमें से बेशतर तजावीज़ जो हैं उसको या तो नज़रअंदाज कर दिया गया या बजट में शामिल नहीं किया गया और इसकी वजह सामने नहीं आती। हमने जो तजावीज़ दी थी उसमें हमने ये कहा था इंडस्ट्री के लिए कि इंडस्ट्री जो है वो तमाम जो मईशत है उसमें तकरीबन 25% कंट्रीब्यूट करती है, जबकि टैक्सों में 60% कंट्रीब्यूट करती है, तो ये बर्डन इंडस्ट्री के ऊपर कम किया जाए। इस वक्त हमारे साथ इद्रीस मेमन साहब मौजूद है। आइए चलिए इनसे जानते हैं कि इस बजट से उनको क्या उम्मीदें हैं और उनकी क्या इस एक्सपेक्टेशन चल रही हैं इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। देखिए, इस वक्त जो मुल्क के मुआशी हालात हैं और इंटरनेशनल जो हम जो अपना वर्ल्ड बैंक, IMF उनकी पेमेंट्स करनी है और हमारा जो है उनके साथ एग्रीमेंट अभी तक नहीं हो पा रहा है, तो उस तनाजुर में देखते हुए हम किसी बहुत अच्छे बजट की जो है वो नहीं कर रहे थे एक्सपेक्ट कि अच्छा आएगा। लेकिन जो बातें की गई हैं उसमें ज़्यादातर फोकस जो किया गया है वो एग्रीकल्चर सेक्टर को या आने वाले दिनों में जो इंतखाबात का साल है उसको मद्देनज़र रखकर एग्रीकल्चर सेक्टर को ज़्यादा फोकस किया गया है और उन तमाम सेक्टर्स को नज़रअंदाज किया गया है जहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, फ़ॉरेन एक्सचेंज जनरेट हो सकता है। कुछ चीज़ें इसमें अच्छी भी की गई हैं। इसमें फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए कोई अभी तक बात नहीं की गई है। ऐसे बहुत सारे शोबाजात हैं जो मिसिंग हैं और आपको पता है कि जब बजट पेश होता है तो उसमें सिर्फ चंद चीज़ें बताई जाती हैं जो अच्छी होती हैं और बाकी चीज़ें फिर जैसे जैसे बजट के डॉक्यूमेंट्स आते जाते हैं तो फिर उसमें पता चलता है कि आइंदा क्या होने वाला है। तो देखें, एक तो मैं इस बात को तो सराहता हूँ कि इन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर, IT सेक्टर उसको इन्होंने इनकरेज किया है इस बजट के अंदर। लेकिन जो एग्जिस्टिंग आपका इंडस्ट्रीज़ हैं, जो एक्सपोर्ट्स ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ हैं, जनरल इंडस्ट्रीज़ हैं, उसके लिए इस बजट में कुछ भी नहीं था। तो और वो पहले ही बदहाली का शिकार हैं। 50% कैपेसिटी पे फैक्ट्रीज चल रही हैं। जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ है वो मोर देन 100% बढ़ चुका है पिछले 8 महीने में। जो 20 रुपये यूनिट था आज 40 रुपये से ज़्यादा यूनिट हो चुका है। तो इसलिए कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस आपका बहुत बढ़ गया है। LCs ओपन नहीं हो रही, ऑल्दो इन्होंने अभी भी फाइनेंस मिनिस्टर ने वादा किया कि इंशाल्लाह अब LCs ओपन होंगी। तो अब ये देखते हैं कि अब ये बजट आया है इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है। इन्होंने 9,200 अरब रुपए का टारगेट रखा है, जिसमें से 7,000 अरब इन्होंने डेट रीपेमेंट और इंटरेस्ट पेमेंट्स में देना है। तो और ये 9,200 अरब रुपए कैसे इकट्ठा होगा जब तक ये टैक्स बेस अपना ब्रॉडन नहीं करेंगे, एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स को अगर ओवर बर्डन करेंगे। तो अब ये देखते हैं कि किस तरीके से ये इम्प्लीमेंट होता है और इसकी मज़ीद तफसीलात अभी आना बाकी हैं। अच्छा सर, आपकी जानिब से भी हमें एक पैगाम चाहिए कि 2023 के बजट के हवाले से बिज़नेस कम्युनिटी में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही पैगाम देना चाहूँगा कि टैक्स बेस को ब्रॉडन करें, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस को कम करें ताकि इंडस्ट्रीज़ और ट्रेड फ्लरिश कर सके और
जो भी रिस्ट्रिक्शंस एलसी ओपनिंग के अंदर हैं वो उसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि हमारी इंपोर्ट बेस्ड इकॉनमी है, इसको ख़त्म किया जाए, पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी को ख़त्म किया जाए और आपका ये जो रुपी डेप्रिसिएशन है ये इसको कंट्रोल किया जाए। जी तो नाज़रीन, जैसे कि आपने बजट 2023 के हवाले से कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से इदरीस मेमन साहब के और सबके कमेंट सुने, इसीलिए हमने आपको ये बजट दिखाया कि आपको भी अवेयरनेस मिले। इसी के साथ अपनी होस्ट शमाइला आरिफ को अल वफा न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़। इस पर लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक यू।